भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आज हम आपको अपने शरीर के बारे में बताएंगे कि यह शरीर वास्तव में योग के लिए फिट है कि नहीं फिट। जब हम अपने शरीर के संबंध में अच्छी तरह से जानेंगे तभी हम योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही पूरा हमारा योगमय है। तो आप जानते हैं कि हमारा शरीर 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़ सेल्स। 30 ट्रिलियन मीन्स 30 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। बॉडी का प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से एकदम जुटी हुई है। जिस प्रकार हम एक मकान बनाते हैं और उसकी यूनिट जो है एक ईंट होती है और एक एक ईंट मिल करके हम पूरे मकान का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से एक एक कोशिकाएं 30 ट्रिलियन कोशिकाएं जो है एक दूसरे से मिलकर इतनी बड़ी शरीर का निर्माण किया है। ये कोशिकाएं या इन कोशिकाओं के अंदर कुछ नॉन लिविंग मटेरियल्स होती हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर, मैग्नीज इत्यादि। ये आपस में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से फिर मॉलिक्यूल से जॉइंट मॉलिक्यूल से फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। इनके सहयोग से ये हमारी बॉडी पूरी बनती है। अब ये जब बॉडी में रहते हैं, अब एक कोशिका के अंदर देखिए आप, उसमें छोटे छोटे इन्हीं के सहयोग से छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए है। ये क्या करती है, इनके अंदर क्या होती है, लिविंग कैरेक्टर आ जाता है। नॉन लिविंग से लिविंग कैरेक्टर इन ऑर्गेनेल्स के अंदर आ जाता है। जिस प्रकार से समुद्र में नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ आया जीवन, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी नॉन लिविंग से लिविंग कैरेक्टर आया। जिस प्रकार से समुद्र में एक कोशिका से शुरुआत हुई और मल्टी सेलुलर प्राणी बन गए, उसी प्रकार से हमारे शरीर में देखिए एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है, दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बन गया और ये जाइगोट धीरे धीरे विकास करता है और उसके बाद एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो से माँ के पेट के अंदर पल करके एक बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। तो यह बॉडी भी आपकी इनक्रेडिबल है, ट्रिमेंडस है, और एक साथ सारी क्रियाएं शरीर के अंदर होती भी रहती हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे स्केलेटल सिस्टम काम कर रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड की सफाई भी हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है, हमारी किडनी बराबर एक्सक्रीटरी का काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, हमारा लीवर काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम कर रहा है। इसके मतलब एक साथ ये सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक एक कोशिकाएं हैं वो आपस में मिल करके टिश्यू बना लिया और टिश्यू के बाद एक जैसे टिश्यू आर्गन बना लिए, एक जैसे आर्गन कई आर्गन मिल गए तो एक सिस्टम बना लिया। जैसे सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बहुत से सिस्टम है और ये आपस में मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया तो ये हमारी एक बॉडी बन गई। और ये बॉडी कैसी होती है, ये बॉडी निरोगी भी हो सकती है और निरोगी भी हो सकती है। निरोगी कैसे रहेगी, जब सारी सिस्टम, सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यूज, सारी सेल्स अच्छे ढंग से काम करेंगे, वो बॉडी हमारी निरोगी रहेगी। अगर यही काम कमजोर हो गया, इनका काम कमजोर हो गया या कोई अंग काम करना बंद कर दिया तो ये बॉडी क्या होगी, आपकी रोगी बन गई। अब रोगी और निरोगी ये बराबर परिवर्तन होता रहता है। तो निरोगी कैसे निरोगी हमेशा बना रहे और रोगी को हम निरोगी कैसे बनाएं, यही है योग। अब हम योग की दिशा में बढ़ेंगे कि रोगी काया को हम निरोगी कैसे बनाएं। यह कार्यक्रम हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।